अब बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसा कि आप परिमेय संख्या वाले वीडियो में यह समझे होंगे कि संख्याओं का बहुत बड़ा समूह जो प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों से भी बड़ा है उसे हमने परिमेय संख्या कहा। तो 3 और 4 तो परिमेय संख्या हैं ही, क्योंकि 3 को हम 3/1, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। तो इसके बीच में 3 और 4 के बीच में क्या परिमेय संख्याएं हैं, अगर हाँ तो हमने ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये नियम बता दूं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, कोई भी दो परिमेय संख्याएं आप ले लीजिए, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं आप लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। आपको दशमलव के रूप में परिमेय संख्याएं बता दी हैं। 1.5 क्यों परिमेय है, 2.3 क्यों परिमेय है। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि जो हमने 3 और 4 के बीच में 6 संख्याएं प्राप्त करनी हैं वो कैसी होंगी। वो 3 से बड़ी होंगी, 4 से छोटी होंगी। तो 3 और 4 के बीच में अगर आप दशमलव रूप में, जैसे 1.5 आपको परिमेय संख्या है सिखाया था, क्योंकि 1.5 को हम p/q के रूप में लिख पा रहे थे। तो 3 और 4 के बीच में हम क्या क्या लिख पाएंगे ये आपने सोचना है। 3 और 4 के बीच में ज्ञात करने के लिए कहता है वो, ज़रूरी नहीं है कि आप किताब की परिभाषा, किताब की जो लैंग्वेज है उसी के हिसाब से करो। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो अगर आप सोच पा रहे हैं मौखिक रूप से तो आप लिख सकते हैं सीधे, आप अगर जानते हैं कारण कि वो क्यों परिमेय है। अब 3 से बड़ी कोई भी संख्या अगर हम दशमलव रूप में लिख सकता हूँ मैं, 3.2 हो सकती है परिमेय संख्या, क्योंकि 3.2 को आप 32/10 लिख सकते हैं, p/q के रूप में हो गया। उसके बाद आप 3.27 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 से बड़ी है। तो बहुत सारी, जैसे कि मैंने कहा 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 परिमेय संख्या हैं, 3 और 4 के बीच में आप चाहेंगे तो अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। तो हमें केवल 6 लिखनी है, तो 1, 2, आप ऐसे ही बहुत सारी लिख सकते हैं। 3.5, 2, 3.58, 4 संख्याएं होगी। 3.63, 5 संख्याएं। 3.8, अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर वो और भी पूछता है तो और भी लिखी जा सकती हैं, बशर्ते कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये परिमेय क्यों है। क्योंकि हम इसको 32/10 p/q लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको 327/100, क्योंकि 2 स्थान दशमलव के हैं तो बट्टे में 100 लिखना पड़ेगा, तो हम इसको p/q के रूप में लिख पा रहे हैं। और यह 3 दशमलव है, यानी 3 से बड़ी है लेकिन 4 से छोटी है। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं परिमेय संख्याओं को लिखने के। तो अगर इसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 है वो आप अगले वीडियो में सीखेंगे। प्रश्न नंबर 3